नीतीश कुमार के दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के लिए मोर्चा खोलने वाले हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि अब हमको जो 5 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है, ये तो बहुत कम है। अगर नीतीश कुमार हमारी पार्टी की हैसियत के हिसाब से अगर हमको सीट नहीं देते हैं तो फिर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार से अपना जो बात है वो उनके सामने रखेंगे। हमको 5 सीट अगर दिया जाएगा तो हम नहीं मानेंगे। हम मुंगेर का यात्रा किए हैं, मगध का यात्रा किए हैं, वहां पर दलित समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग ने जो है वो हमसे अच्छा से बात किया है, हमारी बातों को सुना है। इसलिए हमको लगता है कि हमारा जो पार्टी का हैसियत है, जो चुनाव लड़ने का हैसियत है, वो इससे ज्यादा है। 5 सीट अगर हमको दिया जाता है तो हम नहीं मानेंगे और हम सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी वही नेता है जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जहां जाएंगे हम वहीं रहेंगे। अगर नीतीश कुमार से अलग होने की बात हम करते हैं तो हमारी पत्नी नाराज हो जाती है, घर में लड़ाई खड़ा कर देती है और कहती है कि आप नीतीश कुमार की वजह से ही मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, आपको नीतीश कुमार से अलग नहीं होना है। लेकिन जीतन राम मांझी ऐसे नेता है कि इनको बर्दाश्त नहीं होता है, साथ रह करके भी कई बार नीतीश कुमार का विरोध कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि अगर हमको 5 सीट देने की बात कही जाती है तो हम नहीं मानेंगे। हम बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है पूरा खबर आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी जो है वह विपक्षी एकता को लेकर के जो है नीतीश कुमार के साथ अभी तक तो बने हुए हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के दिल्ली गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए, अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, उसी समय एक दिन के बाद जो है वह जीतन राम मांझी भी अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली चले गए थे। और उस समय ये सवाल उठा था क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके जो है वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम मरते दम तक नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब वही जीतन राम मांझी हैं जो नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देने की बात कह रहे हैं कि अगर हमको 5 सीट देने की बात कही जा रही है तो ये तो बहुत कम है। हम हर जगह घूम घूम करके जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां पर लोग हम मेरा बात को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और हम हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर देंगे। अगर हमको अपने पार्टी के हैसियत के हिसाब से सीट नहीं दिया गया तो, और 12 जून को जो बैठक होने वाला है विपक्षी एकता को लेकर के पटना में, उस बैठक को लेकर के जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वह विपक्षी को एकजुट करने की बात करके बिहार की लाज को बचा के रखे हैं जरूर, लेकिन हम उसी बैठक में अपनी बात को नीतीश कुमार के सामने रखेंगे और अगर बात नहीं मानी जाती है, बात नहीं बनती है तो हम अलग होकर के सभी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने पहले ही कह दिया था कि उनको 5 सीट चाहिए और उसी को लेकर के जो है वो जीतन राम मांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं अब कि 5 सीट देने की जो बात कही जा रही है ये तो बहुत कम है। हमने मगध और मुंगेर में यात्रा की है और वहां पर हमको पता चला है कि हमारी पार्टी जो लोग जो जनता है वो चाहती है कि जीतन राम मांझी की पार्टी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े और इस वजह से हमको अगर ज्यादा सीट नहीं दिया जाएगा तो हम अकेले जो है वह चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। आगे जीतन राम मांझी कहते हैं कि अगर हमको ज्यादा सीट दिया जाएगा तो इससे महागठबंधन को फायदा होगा, महागठबंधन को जीत मिलेगी। इसके बाद जीतन राम मांझी से जब नरेंद्र मोदी को बिहार आने को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो बिहार तो आ ही सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है बिहार आने के लिए, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जीतन राम मांझी यह भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार आ तो रहे हैं लेकिन बिहार वासियों को क्या जवाब देंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है? क्या नरेंद्र मोदी ने महंगाई कम कर दिया है? नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह महंगाई बढ़ाती जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है और बिहार वासियों को वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनको आना है तो वो आ सकते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षण है उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और जो चीजें हैं, जो संस्था है उसको निजीकरण किया जा रहा है, इससे लोग भी अब परेशान हो रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो है वह इंदिरा आवास को लेकर के भी सवाल उठाते हैं। इंदिरा आवास को लेकर के कहते हैं कि 40,000 रुपया जो है वो लगभग एक इंदिरा आवास देने के नाम पर घूस लिया जाता है, जिसकी वजह से कई ऐसा इंदिरा आवास है बिहार में जो अभी भी अधूरा बना हुआ है और लोगों का पैसा खत्म हो गया है क्योंकि 40,000 रुपया उनका घूस में ही लग गया। जितने अधिकारी हैं इस विभाग से जुड़े हुए
वो सभी भ्रष्ट हैं और ये पैसा पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर विचार करनी चाहिए। और जीतन राम मांझी कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो SC ST समाज से आते हैं, उन लोगों के साथ जो है इस तरीके की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बालू खनन में को लेकर के जिस तरीके से जो है वो अवैध बालू खनन किया जा रहा है, उसके बाद लोग इतने परेशान हो रहे हैं बिहार में कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो पानी को तरस जाएंगे। नल जल योजना को फ्लॉप बता रहे हैं। इसके बाद शराबबंदी को लेकर के जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कि शराबबंदी है तो बिहार में, लेकिन जो बड़े बड़े तस्कर हैं उसका सरकार और पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। लेकिन जो आम लोग है, जो थोड़ा बहुत पी लेता है, काम करके आता है, शाम को थोड़ा सा पी लेता है, उसको पकड़ करके पुलिस जो है वो जेल में डाल देती है। शराबबंदी का जो नियम कानून है इसमें संशोधन होना चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए। मतलब कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो हमला बोला है, नरेंद्र मोदी को लेकर के हमला बोला है, इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जीतन राम मांझी जो है वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। और अलग राजनीति ये कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सामने इतना ज्यादा सीट की मांग कर देंगे कि नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन को ये देना संभव ही नहीं होगा। और उसके बाद जीतन राम मांझी जो है उसके बहाने जो है, सीट के बहाने अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि जीतन राम मांझी दिल्ली जाकर के अमित शाह से मिलकर के आए थे और उसके बाद से जो मीडिया में है वो खबरें ये चलने लगी थी, जो अंदर खाने से खबरें निकल करके सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी की जो अमित शाह से बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि जीतन राम मांझी को गवर्नर बना दिया जाएगा। और इसके वजह से जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश कुमार से अलग होने को भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को मात्र 5 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी की जो हैसियत है वो अभी जिस तरीके से जो जनाधार है, वो जनाधार अगर महागठबंधन में उतना दल शामिल है तो उसके हिसाब से 5 सीट कोई कम नहीं होता है। लेकिन अभी जीतन राम मांझी अगर 5 सीट पर नहीं मानते हैं तो इससे आप सीधा सीधा समझ जाइए कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा परेशानी खड़ा करने वाले हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार जिस विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और वहां सबसे बड़ा धक्का जो है वो जीतन राम मांझी ही नीतीश कुमार को दे देंगे। एक ऐसा भी समय आ सकता है। बाकी 12 जून को बैठक होने वाली है, उस बैठक में जीतन राम मांझी अपनी बात को नीतीश कुमार के सामने रखेंगे और अब देखने वाली बात ये होती है उस बैठक से क्या कुछ बाहर निकल करके सामने आता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी का जो रवैया है नीतीश कुमार के खिलाफ वो किस तरीके का रहेगा? नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या फिर जीतन राम मांझी भाजपा के साथ जाने के लिए इस तरीके का प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरीके का बातें कह रहे हैं? आप जो सोचते हैं अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।